जय गणेश कहते हैं। इस दिन की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। चाहे धन की कमी हो, परिवार में कलह हो या संतान की राह में रुकावट हो, संकट चतुर्थी का यह व्रत हर कठिनाई समाप्त कर देता है। आज पौष महीने की वही अद्भुत, चमत्कारी और दुर्लभ अखुरथ संकट चतुर्थी है, जिसका महत्व गणेश चतुर्थी से भी ज़्यादा माना गया है। तो बैठ जाइए शांत मन से, क्योंकि जो कथा आप आज सुनने वाले हैं वह न सिर्फ आपके जीवन की परेशानियों को दूर करेगी, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति भी लेकर आएगी। और याद रखिए, कथा के अंत में बताने वाली हूँ वो जो खास मंत्र और पूजा विधि जो इस व्रत को पूर्व फल देती है। इसी बिना भूले अंत तक जरूर सुनिएगा। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय मंगल मूर्ति गणेश राजाय। फर्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष माह में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा का विधान क्या है और भोजन क्या करना चाहिए? सापेक्षता में आप यह सब बतलाइए। गणेश जी कहने लगे, हे माता, पौष माह की चतुर्थी संकटनाशिनी होती है। इस दिन लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके उपरांत ही भोजन में गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूजन पहले कही गई विधि से ही करना चाहिए, अर्थात सारे दिन शांत स्वभाव से उपवास रखकर व्रत करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में सोए नहीं, रात को पूजा से निपटकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दूध की खीर में शुद्ध घी डालकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वे राजा को भी अपने वश में कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया। घमंड के नशे में चूर होकर अपने संध्या करते हुए बलि को पीछे से जाकर पकड़ लिया। शक्तिशाली बलि रावण को अपनी बगल में दबाए हुए आकाश के रास्ते से किष्किंधापुरी पहुंचा और रावण को खिलौनों के रूप में अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। संसार को जीतने वाले रावण की ये दशा देखकर समस्त नगर में रहने वाले उस पर हंसने लगे। वे कहने लगे, अरे जरा देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगर वासियों की बातें सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलसल्य मुनि को याद किया। अपने नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को अचंभा हुआ कि उसके नाती की ये दशा क्यों हुई। अधिक गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का नाश जरूर होता है। रावण के पास आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण घमंड करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने पूजा करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के किनारे पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, परंतु मैं ही उसके हाथों पकड़ा गया। उसने मुझे यहाँ लाकर मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खिलौना दे दिया। और इस दुर्दशा को देखकर नगरवासी मेरे पर हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं दुखी हुआ हूँ। रस्सी में बंधे रहने से मैं कमजोर हो गया हूँ। हे स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे समान आपके कुल में कोई अन्य कुल को कलंकित करने वाला नहीं है।
अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे रावण, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगा। बलि देवराज इंद्र के वीर्य से पैदा हुआ और तुमसे अधिक शक्तिशाली है। यह राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के हाथों मारा जाएगा। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से छुटकारा चाहते हो तो मेरे कहा अनुसार मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। पुराने समय में वित्रासुर की हत्या के पश्चात ही इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इसी संकटनाशक व्रत को करो। बहुत जल्दी ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा आदेश देकर पुलस्त्य ऋषि वन में प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात ही रावण ने इस व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के करने से रावण उसी समय बंधन मुक्त हो गया तथा सुख से अपने राज्य करने लगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें। इसके प्रभाव से आप युद्ध में समस्त शत्रुओं को मारकर अपने सुंदर राज्य को प्राप्त करोगे। कृष्ण जी की कथा अनुसार युधिष्ठिर ने भी पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत विधि सहित किया और अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया। बोले गणेश भगवान की जय हो। आइए भक्तों, इसी प्रकार एक और कथा है जो पौष मास में सुनी जाती है। गणेश चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले किसी नगर में सुदामा नामक एक निर्धन परंतु धर्मप्रिय ब्राह्मण रहता था। उसके घर में गरीबी थी, पर दिल में भगवान गणेश जी के प्रति अपार भक्ति। उसकी पत्नी सुभद्रा भी अत्यंत ही सरल और धार्मिक विचारों वाली थी। सुदामा प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खाने के लिए अनाज भी बड़े ही मुश्किलों से मिलता था। फिर भी दोनों पति पत्नी कभी भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुए। एक दिन की बात है कि पड़ोस में गणेश जी के संकटी चतुर्थी व्रत की महिमा सुनाई जा रही थी। सुदामा की पत्नी ने विनम्रता से पूछा, बहन, यह कैसा व्रत है? क्या इसके करने से दुख दूर होते हैं? पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, बहन, पौष मास की संकटी चतुर्थी बहुत ही पुण्यकारी होती है। इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही भगवान गणेश जी को अर्घ देकर प्रसाद लेते हैं। इस व्रत से हर कष्ट दूर होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये सुनते ही सुभद्रा के मन में श्रद्धा जाग उठी। उसने प्रण लिया कि वह यह व्रत अवश्य करेगी। अगले दिन उसने व्रत रखा, पर घर में प्रसाद बनाने को कुछ भी नहीं था कि अचानक उसकी नजर घर के एक कोने में पड़ी। मिट्टी की दाल पर गई। यह वही दाल थी जो महीनों पहले पड़ी थी और कोई उसे खाना नहीं चाहता था। भगवान भक्ति में भोग का नहीं, भाव का महत्व होता है। उसने उसी दाल से प्रसाद बनाया, परंतु उसके मन में संदेह था कि क्या यह प्रसाद योग्य है। फिर भी उसने श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की और रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूरा किया। सुबह जब दरवाजा खुला तो एक विशाल हाथी के समान दिखने वाला आदमी हाथ में सोने के आभूषणों और अनाज से भरी टोकरी लेकर खड़ा था। वह बोला, मैं राजा का सेवक हूँ। राजा ने सपना देखा कि वह एक गरीब ब्राह्मण को यह सब देकर उसका कष्ट दूर करे। क्या यह वह सुदामा का घर है? सुभद्रा आश्चर्यचकित रह गई। जैसे ही वह टोकरी अंदर लाई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसी रात सुभद्रा और सुदामा ने सपने में भगवान गणेश जी का दिव्य रूप देखा। गणेश जी मुस्कुरा कर बोले, हे भक्तों,
संकटी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के संकट दूर होते हैं। तुमने सच्चे भाव से पूजा की है, इसीलिए आज से तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। धीरे धीरे सुदामा का जीवन बदलता गया। उसके पास धन आया, मान सम्मान आया और उसके घर में हमेशा ही भक्ति और प्रसन्नता रहने लगी। जो भी भक्तजन पौष मास संकटी चतुर्थी का व्रत सच्चे मन से करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है और जीवन के सारे संकट, कष्ट, रोग और दुख दूर होते हैं। वक्रतुंडे महाकाये सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के दिन ही चौथ के महीने की कथा भी कही जाती है। एक साहूकार था जिसके एक बेटा और बहू थी। बहू जब भी मायके जाती, उसके पिताजी पूछते, बेटा क्या खा के आई? तो वह बोलती, बासी खुशी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर जी से मिलने गया तो ससुर जी बोला कि आप लोग मेरी बेटी को बासी खुशी क्यों खिलाते हो? बेटा ये बात आके अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तो आज देख लेना। एक दिन बहू का बाप आया और पूछा, बेटा क्या खाया? तो बेटी ने वही जवाब दिया कि बासी खुशी खाया है। बाप के जाने के बाद उसके पति को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत ज़्यादा नाराज हो गया और वह बोलने लगा कि तुम अच्छा खाना खाकर भी मेरे पिता को और मेरे को क्यों बदनाम करती हो? जब वो बोलती है कि ना आप कमाने जाते हो न ही आपके पिताजी कमाने जाते हैं, तब सारी चीज़ें बासी खुशी हुई ना। ये सुनकर उसका पति कमाने के लिए चला गया। एक दिन वह पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई। देखा तो सब कोई कहानी सुन रहे हैं। जब उसने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तब पड़ोसन बोली, हम लोग चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। इससे अन्न होते हैं धन, बेटा पोता और 12 वर्ष के बिछड़े प्रतीक भी मिल जाते हैं। जिस दिन से वह भी चौथ व्रत करने लगी, सासू 4 बार खाने को देती, जिसका वह एक बार हथकार को निकाल देती और एक बार गाय को देती, एक बार को वह राख में डाल देती और एक बार को वह चंद्रदेव को अर्घ देकर खुद खा लेती। ऐसे करते हुए उसे चौथ व्रत करता हुआ 12 वर्ष हो गए। गणेश भगवान और चौथ माता सोचने लगी, इसको व्रत करते हुए 12 महीने हो गए हैं। अगर इसके पति को हम वापस नहीं लाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं पूजेंगे। उसी ही दिन रात को चौथ माता उसके पति के सपन में आके बोलती है कि छोरा तू अब घर पर चला जा, तेरी औरत तुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही है। तो वह बोलने लगा कि कैसे जाऊँ माँ, मैं बहुत ज़्यादा काम में उलझ गया हूँ, इससे मैं छोड़कर ऐसे जा नहीं सकता। तो चौथ माता बोलने लगी कि सुबह उठकर पहले ही सबसे पहले चौथ माता का नाम लेना, उसके बाद दोनों घोड़ों को मोड़कर बैठ जाना। जो देना होगा, जो लेना होगा, वह हिसाब किताब अपने आप ही हो जाएगा। वह सवेरे उठकर ऐसा ही किया और उसका सारा काम पूरा हो गया और वह खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा सांप दुख के मारे जलने के लिए जा रहा था, जिसको वो उन्हें शिकार दिया, अब मैं तुझको खाऊंगा। सांप ऐसे बोलने लगा तो 12 वर्ष से मैं अपने घर जा रहा हूँ, जिसको मेरी लुगाई और माँ से मिलने दे, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। सांप बोलने लगा कि कैसे विश्वास करूं, तू तो छत पे जाके पलंग पे सो जाएगा। वो बोलने लगा तुम सीढ़ियों पर चढ़कर आ जाना। इतने में ही वे उदास सा होकर अपने घर आ गया। किसी से कोई बात नहीं की। रात को
वह छत पर सोने के लिए चला गया। उसने जाते समय एक सीढ़ी में बालू यानी मिट्टी बिखेर दी और दूसरे सीढ़ी में दूध का बर्तन रख दिया और एक बर्तन में पानी रख दिया और एक सीढ़ी पे उसने फूल बिखेर दिए। रात को जब सांप आया तो उसने पहले तो बालू में खूब लोटपोट हुआ और फिर सारा दूध पी गया। फिर फलों की खुशबू ली और फूलों की सुगंध ली। ऐसे करके वह छत पर चला गया तो चौथ माता सोचने लगी, अगर इसका संकट हम नहीं टालेंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। ऐसा कहकर चौथ माता उस दिन ढाल से ढककर तलवार से उसे मार दिया, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में जा गिरी और पूंछ सोचने लगी, जब ये जूती पहनेगा तब मैं इसको खा जाऊंगा। कीड़ियाँ चींटी यानी कि आपस में बात करने लगी कि इसकी औरत हम लोगों को रोज ही चोन घेरती है, सो इसके पति की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो सारी चींटियाँ मिलकर उसकी पूंछ को थोथी कर दी और उसका संकट टल गया। सवेरे उठने में देरी हो गई तो माँ उसको उठाने गई तो सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाने लगी और बोली कि लगता है मेरा बेटा मर गया ऐसे चिल्ला चिल्ला के कहने लगी। और बेटा माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नीचे आया और आकर माँ को सारी बात बता दी और पूछने लगा, माँ क्या मेरे जाने के बाद पीछे किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या, जिसकी वजह से आज मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट था वो टल गया। माँ ने बोला, बेटा मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। पर उसकी औरत बोली, मैंने आपके लिए 12 चौथ व्रत किया था। माँ बोली कि मैंने तेरे को कभी भी व्रत करता नहीं देखा। तुम कब व्रत करती मैं तुम्हें 4 बार खाने को देती। तब बहू बोली, माँ जी मैं एक बार को हथकार निकालती, एक बार का गाय को देती और एक बार का मैं राख में डाल देती और एक बार का मैं चंद्रदेव का दर्शन करके फिर खुद खा लेती। तब ब्राह्मण की लड़की को बुला के पूछा तो वो बोली कि हाँ देती। गाय को पूछा तो गाय ने भी हुंकार भर दिया। जब राख को खोद कर देखा तो सोनों की जेठ हो गई। तभी सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि पुरुष की औरत, बेटा की माँ, दीदा घोड़ा को दरासी, सब कोई बात कहसी। हे चौथ माता उन्हें सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहता सुनता हुंकार भरता आपरे सारे परिवार को देना। बोली चौथ माता की जय हो। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज के एक शेर जी के खेत में जा रहे थे तो उन्होंने वहां से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए। अब वह विचार करने लगे कि मैंने तो शेर जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी शेर जी के यहाँ पर नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी जी निमट कर आई और राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी का हाथ मोड़कर राख ले ली और माटी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी जी ने सेठ जी से बोला, ऐसा क्या नौकर रखा है जिसको नौकर जात होकर भी मेरा हाथ मोड़ दिया। शेर जी ने जब गणेश जी को बुलाकर पूछा तो गणेश जी बोले कि ये राख से हाथ धो रही है, राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जाती है। तब शेर जी ने बोला, गणेशिया तो बहुत ही सुहाना है। जब वो उसके थोड़े दिन बाद ही जब कुंभ का मेला आया तो शेर जी बोले, गणेशिया सेठानी जी को निवाल कर लिया। सेठानी जी किनारे पर बैठी नहाने लगी तो गणेश जी उसे हाथ पकड़कर जोर से खींचकर और नदी के बीचों बीच उसे नहला के लेके आ गया। घर आकर सेठानी जी शेर जी से बोलने लगी कि ऐसा क्या नौकर है जो सारे बाजार में मेरी इज्जत ले ली। इतने आदमियों के बीच में इसने मेरे को खींच कर घसीट कर नहला के लेके आया। गणेश जी से पूछा तो गणेश जी बोलने लगे कि ये किनारे पे बैठ के छपर छपर करके नहा रही थी तो मैंने कहा सबके नहाए हुए पानी से क्यों नहा रही है और इसीलिए मैं इसको
नदी के बीचों बीच ले जाके नहला के लेके आ गई जिशी। अगले जन्म में इसको राजपाट मिलेगा और राजकुमारी बनेगी। ऐसा कहने पर शेर जी सोचने लगे, गणेश जी तो बहुत ही सियाना है। एक दिन घर पर होम हो रहा था। शेर जी बोलिया, गणेशिया जाके अपनी सेठानी को होम में बिठाने के लिए बुला के ले गया। सेठानी जी को बुलाने गए और सेठानी काली आंगी पहनकर चलने लगी तो आंगी को फाड़ दिया। बोला कि लाल आंगी पहन के चलो, क्योंकि तो सेठानी जी रूस गई और शेर जी आके पूछने लगे। सेठानी जी बोली, गणेशिया मेरी आंगी फाड़ दी। तब शेर जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा तो गणेश जी बोलने लगे कि जब कोई घर में अच्छा काम हो, पूजा पाठ हो, तो काला आंगी नहीं पहननी चाहिए, लाल आंगी पहननी चाहिए, जिससे सारा काम शुभ होवे है, और काली आंगी पहनने से सारा काम असफल हो जाते हैं। शेर जी सोचे, गणेश जी तो बहुत ही समझदार है। एक दिन शेर जी पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। गणेश जी बोलिया कि मैं ही मूर्ति बनकर विराजमान हो जाऊं, थे लोग मारी ही पूजा कर लो, आप रो काम सारो सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर शेर जी को भी गुस्सा आ गया और बोला कि अभी तक तो तू सेठानी से ही मस्करियां कर रहा था। अब गणेश जी बोलिया, मस्करी नहीं करता हूँ, मैं सच्ची बात कहता हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धर लिया और शेर सेठानी जी गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होने के बाद गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। फिर शेर सेठानी जी को बहुत ही ज्यादा धोखा हुआ कि वो कहने लगे कि गणेश जी हमारे साथ रहे, हम लोगों ने उनसे इतना काम कराया। तब गणेश जी शेर जी के सपन में आके कहने लगे कि मैंने आपके खेत से बहरा दाना का अनाज तोड़ लिया था, इसीलिए वह दोष उतारने के लिए आपके घर आया था। शेर जी करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने शेर जी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनती हुंकार भरते अपने सारे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।